कहीं ना कहीं हम सबको पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ऊपर कंसर्न है। ठीक है, पाकिस्तान ने 2 T20 बांग्लादेश को हरा दी हैं, लेकिन हम जब भी सोचते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का, तो हमें शायद उतना कॉन्फिडेंस फिलहाल आज की डेट में अपनी बॉलिंग के ऊपर नहीं है। शहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में सिलेक्ट नहीं हुए, नसीम शाह वैसे बेंच पे बैठे हुए हैं, और हारिस रऊफ का पता ही नहीं है कि वो किस दिन कैसा स्पेल डाल देंगे। हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हसन अली एक पॉजिटिव साइन है कि जिस तरह वो पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। हारिस रऊफ का कल एक बड़ा अजीब बयान समझ नहीं आया। हारिस रऊफ ने कल एक ऐसी बात कर दी कि पुराने जख्म ताजा हो गए। हारिस रऊफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड बॉल से रिलेटेड सवाल हुआ कि क्या आप रेड बॉल खेलना चाहते हैं, बड़ी बात होती है कि हारिस को रेड बॉल खेलनी चाहिए वगैरह वगैरह। हारिस रऊफ इस पे बड़े क्लियर नजर आए। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये बात क्यों होती है। अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान से व्हाइट बॉल सीरीज खेल रहा है तो वो जाके डोमेस्टिक कैसे खेल ले। मैं हारिस रऊफ को याद करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपकी मिन्नतें की थी कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे आके पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल लो, और आपने कहा कि मैं खेलूंगा। फिर रात को आपने कहा मैं नहीं खेलूंगा। अगले हफ्ते पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेल रही थी, हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद थे, लेकिन वो बिग बैश व्हाइट बॉल खेल रहे थे। यानी पाकिस्तान से उन्होंने इनकार कर दिया और वो बिग बैश खेलने यानी एक लीग खेलने ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद थे। कसम खुदा पाक की, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था कि हारिस रऊफ की कितनी विकेटें हैं पाकिस्तान से। मैं उसी टाइम उनको टांग के रख देता। यार, आपके मुल्क ने आपसे रिक्वेस्ट की है, इससे ऊपर क्या है। हम सारे जो ख्वाब देखते हैं, हम में से कुछ लोग जो क्रिकेटर बन जाते हैं, जिनको पाकिस्तान की कैप पहनना नसीब होती है, जिनके सीने पे पाकिस्तान का सितारा लगा होता है, पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, लड़के तरसते हैं एक मैच खेलने के लिए, और इनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आगे पाकिस्तान से खेल लो। ये सोचते हैं डिफरेंस व्हाइट बॉल का और रेड बॉल का। यानी ये इतने सख्त रूल्स हमने क्यों बना लिए हैं क्रिकेटर्स ने कि मैंने ये नहीं खेलना, मैंने वो नहीं खेलना। अब बहुत बारीक सा डिफरेंस है और आपने समझना है इस डिफरेंस को। मैं टोटली इस चीज के हक में हूं। अगर एक कोई भी प्लेयर ये फैसला करके बैठा हुआ है कि यार मैंने रेड बॉल नहीं खेलनी, उसको इस चीज का पूरा राइट है कि वो व्हाइट बॉल पे फोकस करे। लेकिन आपके क्रिकेट करियर में कुछ टूर ऐसे आते हैं जहां पे आपकी टीम के पास उस लेवल के रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। आपको अपनी टीम एक स्पेसिफिक टूर के लिए थोड़ी वीक लग रही होती है कि यार साउथ अफ्रीका में अभी हमारा इतना सीनियर अटैक नहीं हमारे पास अवेलेबल, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हम यंगस्टर्स के साथ नहीं जाना चाहते, एक आधा हमें कोई सीनियर चाहिए जिसके पास 2-2 3-3 वर्ल्ड कप खेलने का तजर्बा है। और वो अगर जिद करके बैठा हो कि नहीं जी मैं तो रेड बॉल खेलता ही नहीं हूं, मेरी तो प्रायोरिटी पे ही नहीं है रेड बॉल, तो यहां पे वो क्रिकेटर गलती कर लेता है। यानी क्रिकेटर्स इतना हार्श क्यों हो गए हैं कि जहां पे इन्होंने डिवाइड कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि व्हाइट और रेड बॉल का रास्ता अलग-अलग है। ऐसा क्यों है? अगर आपका कंट्री आपको किसी स्पेसिफिक टूर के लिए अपने पास बुला रहा है, यू शुड गो फॉर इट यार। मतलब 3 में से 2 टेस्ट मैच अगर आप खेल लेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और हारिस रऊफ को तो पाकिस्तान ने यहां तक ऑफर करा दी थी कि भाई तू 4 ओवर का स्पेल डाल के अंदर चला जाए ड्रेसिंग रूम में। मतलब इन लोगों को इतना प्रोटेक्ट करो, इनके नखरे उठाओ। ये महीने के 30-35-40 लाख रुपया भी कमाएं और इनके नखरे भी खत्म ही नहीं होते फिर। तो ये कौन लोग हैं? कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सख्ती करनी चाहिए कि यार अगर हम आपको कह रहे हैं कि आपने ये फलां मैच खेलना जाके, आप कोई नहीं होते इनकार करने वाले, आप हमारे साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो। और अगर जज्बात के साथ मैं बात करूं, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी हो और आपको आपका कंट्री बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हो कि जी मैंने तो वो डोमेस्टिक के 2 मैच भी खेले थे। हारिस रऊफ नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आज वो पाकिस्तान के T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। आज भी पाकिस्तान में ना बड़े लोग हारिस रऊफ को ना कभी कभी फजूल में
रगड़ा लगा देते हैं। अगर एक बंदा पाकिस्तान का T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है इंटरनेशनल्स में, तो उसके अंदर कुछ तो है। हारिस रऊफ का मसला क्या है? वहाब रियाज वाला। हमें पता ही नहीं होता कि हारिस रऊफ ने आज कैसी बॉलिंग करनी है। या तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, या तो वो बिल्कुल ही फारिग बॉलिंग कर देते हैं, या तो ऐसे यॉर्कर के विराट कोहली नीचे गिर जाता है, या तो इतनी गंदी फुल टॉस के कोई भी छक्का मार ले। या तो बड़ा अच्छा है, या तो बहुत बुरा है, दरमियान में कुछ नहीं होता। अब हमने अक्सर क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में द ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनसे बड़ा बॉलर तो नहीं है ना, बल्कि दुनिया में इनका नाम है। इन दोनों लेजेंड्स को हमने टीवी पे अक्सर ये कहते हुए सुना है कि हारिस रऊफ को, बल्कि पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स को भी, जो आपके सीनियर लड़के हैं शाहीन नसीम वगैरह, इनको रेड बॉल खेलनी पड़ेगी। अब रेड बॉल खेल के क्या होता है? आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक जगह पे 6 बॉल करने आते हैं, और जब आप एक जगह पे 6 बॉल करते हो तो फिर इंटरनेशनल मैच में जो भी होता है वो आपको हलवा लगता है। हमारे बॉलर्स आज इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट खेल खेल के उनके अंदर ताकत ही 4 ओवर वाली रह गई है। इनमें से बड़े लड़के ऐसे हैं जिनको मौत पड़ती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 10 ओवर का मैच खेलने के लिए। शुरू में इनसे 3 ओवर करा लो, उसके बाद इनको ड्रेसिंग रूम के अंदर जाके रेस्ट करनी है, इनकी रिकवरियां शुरू हो जाती हैं 3-3 ओवर डाल के। वो नसीम शाह को देख लो, पीएसएल के फाइनल में हमने देखा, बड़ी अच्छी छतरोल उतारी थी वकार यूनुस ने कमेंट्री में उस टाइम। यार 2.5 ओवर करा के इनकी बस हो जाती है, इनके निकल आते हैं। तो क्या हो गया इनकी फिटनेस को? हल सिर्फ रेड बॉल है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक इन पे सख्ती नहीं करेगा, ये लड़के सीधे नहीं होंगे। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि ये क्रिकेटर्स ना हमारे अपना मुकाबला करते हैं दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स के साथ, बड़ी टीमों के साथ। ओ भाई, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो प्रायोरिटी देते हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट को। आपके नखरे नहीं खत्म होते। आप अपनी रैंकिंग्स देख लें, यहां पे तो पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए। जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है एज ए टीम, यहां लड़के पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल फारग है और अपने सैंडल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लड़ रहे होते हैं कि हमारे पैसे बढ़ा दो। तो प्रायोरिटीज तो साफ नजर आ रही होती हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो ये कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी हारिस रऊफ की तरफ से। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक सदियों से एक मसला चलता आ रहा है कि ये डिनाइल में होते हैं, ये अपनी गलतियां नहीं मानते। वही चीज मुझे उनके अंदर भी नजर आती है। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूं, और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत बहुत ज्यादा दफा ऑब्जर्व किया हारिस रऊफ को कि उनको ना, मुझे लगता है टाइम से बहुत जल्दी पाकिस्तान की कैप मिल गई है। और जब आपको टाइम से पहले पाकिस्तान की कैप मिल जाती है ना, तो आपके अंदर वो तलब उस तरह से नजर नहीं आ रही होती, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। यहां पे जिम्मेदारी आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो कितने प्लेयर्स को किस तरह कंट्रोल करके रखता है। गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन ये होनी चाहिए, आपने रेड बॉल नहीं खेलनी, ठीक है, लेकिन रेड बॉल खेल के हारिस क्या होगा? इवन मैं नसीम को भी ये कहता हूं, शहीन को भी ये कहता हूं, आप जितनी डोमेस्टिक में रेड बॉल खेलोगे, आपकी व्हाइट बॉल उतनी इंप्रूव होगी। ये हारिस और नसीम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेड बॉल खेलना, स्पेशली हारिस के लिए। आप पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर हो T20 में, यार आप रेड बॉल खेलना शुरू कर दो, आप तो किसी से पकड़े नहीं जाओगे। आज पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर T20 में हारिस रऊफ को कोई खड़ा होकर ये कह दे कि एक जगह पे 6 बॉल करके दिखा दो, वो नहीं कर सकते। यहीं पे पता लग जाता है। जब आप, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, एक जगह पे 6 बॉल, जब आप एक जगह पे 6 बॉल नहीं ना कर सकते, तो उसका मतलब ये है कि आप वो पेचा लगा के अपनी पसंद का फील्डर खड़ा करके प्लेयर को वहां आउट नहीं कर सकते जहां कप्तान चाह रहा है। कप्तान ने फील्डिंग खड़ी की हुई है कि यार ये बंदा यहां पे आउट कर, आप वहां पे बॉल ही नहीं कर पा रहे, और आपको नुकसान होता है इन चीजों का बड़े मैचों में। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये फिर बड़े मौकों पे हमें याद आता है कि यार हम तो बड़ा पीछे रह गए। तो हारिस रऊफ को जरा सोचना चाहिए कि मैंने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। एक तो वैसे ही हमारे प्लेयर्स में बहुत ज्यादा कमी है कम्युनिकेशन स्किल की, इनको यही नहीं पता कि मीडिया के सामने हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो जरा रिवाइज करना चाहिए हारिस रऊफ को अपना स्कूल ऑफ थॉट। It's Lahore, time to roar.
from May 28, 3 T20s, 1 battleground. Gaddafi Stadium. No Babar, no Rizwan, no Shaheen. This time, it's all about the new blood. Salman Ali Agha leads the charge, with Shadab as vice captain. Yes, unexpected, but ready. Saibzada Farhan, Mohammad Haris, Hassan Nawaz. PSL heroes, now under national spotlight. But Bangladesh isn't backing down. Tanzim Hassan clocks over 90 miles an hour. And Rashid Hussain, PSL ka star leggy. Litan Das captains the Tigers. It's speed versus spirit, youth versus hunger. Jazba bhi hai, talent bhi. Ab bari hai nayi soch, nayi team ki. Match previews and reviews watch only on Furkan Bhatti YouTube channel. Don't forget to subscribe.